हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं जो एक वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% DA/DR की घोषणा कर दी है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। अब इसको सभी जानते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। त्यौहार आ रहा है, त्यौहार के मौके पर की है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने एक लेटर देखा और मैं बड़ा ही सरप्राइज था। लेटर था नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज। यह संगठन UFBU का एक घटक दल है। बैंक पेंशन अपडेशन और DA मर्जर 8088 पॉइंट तक की बात करने के लिए UFBU के घटक दल शांति छुपाए हुए बैठे थे। इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी, मुंह में दही जमी हुई थी। मैंने 29 तारीख को एक वीडियो बनाया और मैंने कहा कि UFBU के जो घटक दल हैं वो अब भी समझ जाएं, आने वाले दिनों में प्रतिष्ठा बिल्कुल धूल धूसरित हो जाएगी, कोई पूछने वाला पैदा नहीं होगा शायद। और कुछ में 3 महीने से जो वीडियो बना रहा था उसका भी असर हो। तो इस घटक दल ने, UFBU के घटक दल ने NCBE 29/30/9/2025 को, आज मैं इसको 1 अक्टूबर को बना रहा हूं, यानी 30 को इन्होंने ये लेटर लिखा। और लेटर लिखा है इन्होंने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। और किस संबंध में लिखा? अपील फॉर पेंशन अपडेशन। भाई मुझे हंसी भी आई और मैं खुश भी हुआ कि चलो देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता। आप एसोसिएशन बना करके बैठे हो। यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज वेदर सर्विंग और रिटायर्ड। इसी काम के लिए संगठन है। लेकिन इस राजधर्म को UFBU की 9 यूनियन भूल करके बैठी हुई थी। चलो ये आए, इन्होंने लिखा। और दूसरा पॉइंट था इनका, मर्जर DA to 80 पॉइंट तक मर्जर DA किया जाए। कब से? 1/11/2022 से पहले वालों के लिए। अब DA मर्जर वाला तो मैं बाद में लूंगा, पहले मैं ये लेता हूं पेंशन अपडेशन के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने सारी वो चीजें लिखी जो हम रोजाना वीडियोज में बता रहे थे। अब इनके लेटर को देखने से पता चलता है कि इसमें काफी इंटेलिजेंट लोग हैं और उनको नॉलेज भी है। जब इतनी अच्छी इंटेलिजेंट लोग हो, नॉलेज भी आपको है, तो भैया चुप क्यों बैठे हो आप? भारत सरकार एक्शन नहीं ले रही, कोई बात नहीं है। IBA एक्शन नहीं ले रहा, कोई बात नहीं है। बैंक एक्शन नहीं, कोई बात नहीं है। आपका फर्ज है केवल और केवल आप एक्टिवली आप उनको ध्यान दिलाएं उनके राजधर्म का कि बैंक पेंशन अपडेशन किया जाए, क्योंकि आप उसका हिस्सा थे और करके बैठे हो। अब मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बता देता हूं क्या क्या किया था। अच्छा है, लिखा है उन्होंने। अब हो न हो वो अलग बात है, लेकिन प्रयत्न किया। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज ये थी कि ये UFBU का घटक दल है, तो क्या और घटक दल भी इस प्रकार का कदम उठाएंगे? क्या अब तक ये वेंकटाचलम जी के प्रभाव में थे, नहीं लिख पा रहे थे? अब चलते हैं। इन्होंने दूसरा कहा, We invite your consideration to a matter of profound concern regarding the plight of lakhs of bank pensioners and family pensioners who are facing serious financial and emotional hardship due to two long pending issues: the non-implementation of pension updation and the discrepancy in DA allowance DA affecting the bank retirees। दोनों के दोनों पॉइंट उठा दिए और साथ में यह भी बता दिया दोनों मुद्दों की वजह से जो हालत है पेंशनर्स की वो बेहद ही चिंताजनक है। अब चिंताजनक का मतलब ये होता है कि चिंताजनक ही होता है, आप उसको कई प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे, एज यू आर अवेयर द पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बैंक इन 1993 रेट्रोस्पेक्टिवली टू कवर दोज हु हैड रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1/1/1986 एज वाज आल्सो टू केस विद RBI पेंशनर्स। बैंक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वाज ड्रॉन ऑन द लाइन्स ऑफ द RBI स्कीम एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के उस पर खींची गई थी।
सही है, बिल्कुल सही है। द बैंक was directed by IBA by the communication in 994 to fix the basic pension of those who retired with 1/1986-31 साल। अब इसमें क्या है कि इन्होंने जो रेगुलेशन है उसकी इन्होंने चर्चा की है और इन्होंने ये भी कहा है कि 35/1 रेगुलेशन जो है 1995 में नोटिफाई हुआ, उसके बाद इसको रिट्रेट किया गया 2003 में। और ये भी बताया कि उस समय पहले बिल था, बाद में सेल कर दिया ने, हर 100% आपका अपडेट, लेकिन अपडेशन नहीं हुआ। ये सारी बातें इन्होंने ये बताई हैं और काफ़ी कुछ कैलकुलेशन करके इन लोगों ने बताया हुआ है। उसके बाद उन्होंने रेगुलेशन 35/1 की भी इन लोगों ने बातें की हैं और एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल ये बताया उन्होंने कि ये 2003 में आया था। सेल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1। इट वुड बी पर्टिनेंट टू सबमिट हियर दैट द फॉर्मूली फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज कंटेन इन एनेक्सर 1 हैव अंडरगोन मॉडिफिकेशन विद सक्सेसिव सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, उनको 40% मिला, उसमें जब मिला उसमें सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बता दी। और उसके बाद में SBI की कुछ बातें की और उसके बाद उन्होंने लिया कि RBI के लिए तो ये अपडेशन हो गया, दूसरों के लिए नहीं है, इस प्रकार की बातें की। IBA का बताया कि इसमें बोला कोई उसमें एफिडेविट नहीं है, प्रोविज़न नहीं है। उन्होंने ये बताया कि प्रोविज़न है, एक बार नहीं दो बार, 1995 और 2003 में फिर हुआ था। फंड का जो पोजीशन है, अब मुझे पता नहीं है फंड पोजीशन ये NCBE वाले क्यों लाए इसमें। फंड पोजीशन का मैं NCBE के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है उनको, उसके बाद है वो DA मर्जर के बाद उनका सिग्नेचर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप फंड पोजीशन ला करके पेंशन अपडेशन को अटकाएं नहीं। मैं बड़ा स्पष्ट क्लियर कर चुका हूँ रेगुलेशन के अनुसार। ये जो आपका रेगुलेशन पेंशन का है 1995 का, उसमें फंड पोजीशन बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और फंड पोजीशन आप जिसकी बात कर रहे हो उसमें वही पेंशनर नहीं है जो पेंशन ले रहे हैं, उसके अलावा वो भी लोग हैं जो इस समय एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं, उनका पैसा भी आपके फंड में जमा हो रहा है। जब फंड की बातें जब होती हैं तो इसका मतलब हमें डाउट हो जाता है कि ये लोग बाहर से हमदर्दी लेते हैं, अंदर से जड़ काटते हैं। हम आपको नेशनल कन्फेडरेशन बैंक एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप फंड पोजीशन की बात बिल्कुल ही न करें, ना तो आप IBA से बात करते वक्त और ना गवर्नमेंट के साथ लेटर लिखते वक्त। ये फंड पोजीशन वाली बात जो है, इसका मतलब बाहर से आप दिखाते हो कि हम फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं और अंदर से आप आग लगा रहे हो फंड पोजीशन हमारी पर्याप्त है। यह बिल्कुल ही मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। फंड पोजीशन की जैसे ही आप बात करते हो उसी समय लग जाता है कि फंड पोजीशन जब बात आएगी तो एक्चुअली बिठाया जाएगा और कहेंगे साहब फंड नहीं है, क्योंकि फंड पर केवल पेंशनर जो पेंशन ले उनका अधिकार नहीं है। जो सर्विंग लोग हैं वो काफ़ी दिन से 30 क्या नाम 20 25 साल से उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनका भी हिस्सा है उसमें। आगे इनसफिशिएंट फंड, लोगों के पास पैसा नहीं है अपनी आजीविका को पूरा चलाने के लिए, हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए, पता नहीं किस किस के लिए। सारी बातें लिखी, अच्छी लिखी आपने। और आपने DA मर्जर की और बात की, उसको मैं कल लूँगा DA मर्जर वाली बात को, क्योंकि इसमें आ नहीं सकता था, इन सारी बातों को बता नहीं सकता। अब इनमें जो कुछ भी इन्होंने लिखा, लेटर लिखा, बहुत अच्छी बात है। ACB UFB का कंस्टिट्यूट बहुत अच्छी बात है। आपने लिखा कि चलो आप देर से आए दुरुस्त आए, शेर जागा तो सही। हम तो चाहते हैं कि दूसरे कंस्टिट्यूएंट से वो भी जागें, अपनी इज्जत बचाएं, क्योंकि एक्टिव रहने से इज्जत बचती है, मुंह फेरने से कभी भी इज्जत नहीं बचती है। और इसमें जो कुछ भी लिखा है ये सारा मतलब काफ़ी कुछ ऑलरेडी हमने बहुत कुछ बता दिया और बहुत कुछ लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि NCBE ने कदम उठाया, और कदम उठाया इन्होंने पेंशन अपडेशन और DA मर्जर का, और दोनों के दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता नहीं कि बैंक टचलम साहब की ये अनुमति है या नहीं, लेकिन UFB के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर नहीं है, वो अपना काम कर सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आपने सीधा फाइनेंस मिनिस्टर के पास लेटर तो भेजा, लेकिन जब आप IBA की मीटिंग में बैठें तो आप इन पॉइंटों को उठाएं, क्योंकि आपने पेंशन अपडेशन का मुद्दा बिल्कुल छोड़ा हुआ है। और जिस प्रकार का एफिडेविट IBA ने माननीय सुप्रीम कोर्ट दिया, उनको बताया जाए कि आपने ऐसा एफिडेविट क्यों दिया। उनका एफिडेविट टोटली एरोनियस है, टोटली फैलेसियस है। ये बातें वहां पर भी उठाई जाएं। और हम दूसरे घटक दल जो हैं UFB, उनसे भी अनुरोध करेंगे आप भी लेटर लिखें और इस मैटर को एक्टिवली अपने मुद्दों में शामिल करें। नहीं है जब आप बैठते जब उनको करें, क्योंकि जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं वो भी आपके ही भाई बंधे हैं। चलो, काफ़ी कुछ हल्ला हो रहा था तो उसका असर पड़ा,
और मैं तो यही मान के चलता हूँ 29 को मैंने ये कहा था, अभी समय है, समझ जाओ, क्योंकि गिरो पर इतने मत गिरो कि शाम बाद में उठो तो मुंह भी नहीं मिला सको, क्यों पेंशन अपडेशन तो होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो LIC का पेंशन अपडेशन है, उनका दोनों का जो पेंशन एक जैसे हैं, 8 और 9 अक्टूबर को ये पता चल जाएगा कि पेंशन का कोर्ट के माध्यम से अपडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि कोर्ट के माध्यम से नहीं होता है तो फिर वो टूटा फूटा अपडेशन होगा, जैसा IBA चाहेगा, जैसा UFBU चाहेगा, नुकसान से चाहे फायदा से चाहे तो फिर वैसा होगा। पेंशन अपडेशन होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा, और अंत में मैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा लेटर लिखा, संस्कृत भाषा में लिखा और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ लिखा, और इसी प्रकार का लेटर आप और लिखते रहें और IBA में भी इसी प्रकार के पॉइंट उठाएं। और मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।